जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने विद्या विहार के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। और आज का हमारा टॉपिक है IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर, इसका मतलब यह होता है कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इन्होंने कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम लिखने का कुछ नियम कानून या कुछ रूल्स बनाया है। तो उसको फॉलो करते हुए हम लोग सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम लिखना सीखेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एक वर्ड आ रहा है हमारे पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो पहले जान लें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनको बोलते हैं द कंपाउंड्स विच आर हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आइए चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो हमारे पास दो वर्ड आ रहा है, एक हाइड्रोकार्बन आ रहा है और एक उनका डेरिवेटिव्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं द कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। आपको नाम से ही पता चल जा रहा होगा, ये हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और उसका कुछ डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन के तो बहुत सारे डेरिवेटिव्स है बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किनको बोलते हैं। तो हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल लेते हैं। तो हाइड्रोकार्बन के बारे में भी हमने क्या बताया कि कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन से बनते हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन का कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। कंपाउंड्स, ये क्या हो जा रहा है? हाइड्रोकार्बन्स। आप साफ साफ देख रहे होंगे यहाँ पे दो कार्बन है और बाकी इसको क्या मतलब घेरे हुए, इसके साथ बॉन्डिंग कौन बनाया हुआ है? हाइड्रोजन। तो इसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन्स। लेकिन अगर वहीं पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते किसी सब्स्टिट्यूट से, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये सब जगह हाइड्रोजन है, हर जगह हाइड्रोजन है। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन, कहीं से भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करा देना है कोई भी सब्स्टिट्यूट से, जैसे क्लोरीन से करवा दिया गया। तो ये क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव। ये क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन। और ये क्या हो गया? डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, तो ये तो साफ पता चल जा रहा होगा हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पता चल गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम लिखने का कुछ रूल्स बनाया है किन्होंने? IUPAC ने। IUPAC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो अब कुछ बढ़ते हैं आगे हम लोग। IUPAC का नाम लिखने से पहले कुछ रूट वर्ड्स हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। रूट वर्ड्स जानने से पहले जिनको हाइड्रोकार्बन्स के बारे में नॉलेज नहीं है या जिनको कन्फ्यूजन है हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, मैं उसके लिए एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको दे देता हूँ। हाइड्रोकार्बन्स, अभी आपको पता चल गया होगा हाइड्रोकार्बन्स किसको बोलते हैं? द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली, उनको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स के टाइप्स भी देख लेते हैं हम लोग। हाइड्रोकार्बन के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन को हम लोग दो टाइप में क्लासीफाई करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स, इनको दो टाइप में क्लासीफाई करते हैं। एक को बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डिफरेंस ये है कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है। कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे अनसैचुरेटेड, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। और अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो इसको फर्दर दो टाइप में क्लासीफाई करते हैं। इसमें क्या होता है? मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन कार्बन। तो मल्टीपल बॉन्ड्स में हमारा आ जाता है डबल बॉन्ड और एक आ जाता है ट्रिपल बॉन्ड।
तो कार्बन कार्बन के बीच में आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड और वहाँ क्या है ट्रिपल बॉन्ड, और कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बना रहा है। इस कार्बन की देखते हैं 1 2 3 4 बॉन्ड बन जा रहा है। इस कार्बन की देखते हैं 1 2 3 4 बॉन्ड बन जा रहा है। सेम यहाँ पे भी देखते हैं इस कार्बन का 1 2 3 और एक 4 बॉन्ड बन जा रहा है। इस कार्बन का भी 1 2 3 और एक 4 बॉन्ड बन जा रहा है। तो ये क्या हो जाता है मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड मीन्स डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, अब जो सिंगल बॉन्ड है उसका एक नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं अल्केन। डबल बॉन्ड को बोलते हैं अल्कीन, और जहां कार्बन कार्बन का आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए उसको बोलते हैं अल्काइन। ये डिफरेंस है हमारा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बीच में। अब अल्केन का एक फॉर्मूला दिया गया है CnH2n+2। ये फॉर्मूला किसका है अल्केन का। अब दो हाइड्रोजन हम लोग घटाते चले जाते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा CnH2n और यहाँ हो जाएगा CnH2n-2। ये अल्कीन अल्काइन और अल्केन का फॉर्मूला हो जाता है। तो ये फार्मूला हमारा किसके लिए हो गया हाइड्रोकार्बन्स के लिए। तो ये हाइड्रोकार्बन्स हो गया, मतलब इसमें प्योर हाइड्रोजन और कार्बन मिला रहेगा, इसी से मिलकर बनता है कंपाउंड। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर करने के लिए कुछ रूट वर्ड्स या कुछ नियम जो IUPAC ने बनाया है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए IUPAC का कहना ये था कि कार्बन के अंदर एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि कार्बन बाकियों के साथ एक बॉन्ड बना सकता है, और ऐसा बॉन्ड जिसका चेन काफ़ी लंबा हो, जिसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्योंकि कार्बन के अंदर एक कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण वो लंबा चेन बनाने के लिए कैपेबल होता है। बाकी एलिमेंट्स के अंदर वो चीज़ नहीं देखा जाता है। तो कार्बन एक ऐसा चीज़ है जो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाने का कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है, तो IUPAC बोला कि अब तो हमें क्या है ना कि उसका नोमेनक्लेचर मीन्स नेमिंग, उसका नेमिंग करने के लिए कुछ रूल्स अगर हम जान जाएँ तो हमारे पास जो भी नया कंपाउंड आएगा हम उसका नाम आराम से बता सकते हैं। तो पहले उन्होंने क्या किया, कुछ रूट वर्ड्स दिया। रूट वर्ड्स फॉर नंबर ऑफ कार्बन्स। पहले इसको जान लेते हैं। यहाँ टेबल बनाते हैं हम लोग। टेबल बनाते हैं तो टेबल में क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन्स, यहाँ रूट वर्ड जो IUPAC ने दिया है। अगर आपके पास एक कार्बन है, एक कार्बन ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन्स अगर 1 है, इसके लिए रूट वर्ड इस्तेमाल करते हैं मिथ। 2 है तो इथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन और 10 है तो डेक। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी रहता है कि अगर 10 कार्बन से अगर ज़्यादा दिया हुआ रहेगा नंबर ऑफ कार्बन्स तो उसके लिए कौन सा रूट वर्ड इस्तेमाल करेंगे। चलिए उसको भी बता देते हैं। इधर सेम एक टेबल बनाते हैं, इधर रखते हैं नंबर ऑफ कार्बन्स और इधर रहेगा हमारा रूट वर्ड। नंबर ऑफ कार्बन अभी हम लोगों ने देखा 10 तक। अब देखते हैं 11 डेक। ये 10 का क्या हो जाता है डेक, इसमें एक जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है 11, उसको लिखते हैं अनडेक। 12 का लिखेंगे डो डेक, 13 का ट्राइडेक, 14 का टेट्राडेक, 15 का पेंटाडेक, 16 का हेक्साडेक, 17 का हेप्टाडेक, 18 का ऑक्टाडेक, 19 का नोनाडेक और 20 का वर्ड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आप अभी तक देख रहे होगे ना कि यहाँ से पेंटाडेक, वहाँ हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक, और यहाँ पे ये 19 के लिए हो गया। अगर हम 20 की बात करते हैं तो एक वर्ड आता है इकोस। किसी में ICOS लिखा हुआ रहेगा, स्पेलिंग हर जगह अलग अलग लिखा हुआ है, कहीं कहीं IECOS लिखा हुआ है। आप इसको प्रीफर करना EICOS। वैसे आपको ज़रूरत पड़ेगा 9 या 10 तक मैक्सिमम,
ये इसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो अगर आपको फिर भी अगर जाने का इच्छा है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 11 से लेकर 20 तक अगर नंबर ऑफ़ कार्बन्स रहेगा उसके लिए क्या रूट वर्ड इस्तेमाल करेंगे, 1 से 10 तक रहेगा तो क्या रूट वर्ड इस्तेमाल करेंगे। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा। याद रखने से क्या हो जाएगा, इसका नोमेनक्लेचर करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब आइए कुछ हाइड्रोकार्बन्स का नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने रूट वर्ड देखा, अब कुछ नोमेनक्लेचर करते हैं। तो नोमेनक्लेचर करने के लिए आप लोग कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। पहला एग्जांपल्स हम लेते हैं CH3 CH2 CH2 CH3, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। दूसरा, अगर एक सिंपल एक कार्बन लेते हैं CH4, ये दिख रहा होगा। ये भी इतने ले रहे हैं हम लोग, सिर्फ अभी हाइड्रोकार्बन ले रहे हैं। हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स में थोड़ी देर बाद आएंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो जिन स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है ना, वो क्या करना, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट कर लेना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कार्बन काउंट कर लेना। यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 4 कार्बन काउंट करने के बाद चारों को एक एक बॉन्ड से मिला दो। अब देखना है इस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन अटैच्ड है, 3, 1 2 3। इस कार्बन का टोटल बॉन्ड कितना होना चाहिए, 4, 1 2 3 4 बॉन्ड हो गया। इस कार्बन पे अब आते हैं, इस कार्बन पे कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बॉन्ड हो गया। इस कार्बन पे देखते हैं 1 2 3 4, इस कार्बन पे देखते हैं एक बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है, 2 3 4। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जितना हाइड्रोजन है यहाँ पे पुट कर देते हैं, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। IUPAC के कुछ रूल्स है, वो मैं अभी डायरेक्ट लिखवा नहीं रहा हूँ, वो क्वेश्चन करते करते आपको रूल्स याद हो जाएंगे। काफ़ी सिंपल रूल्स है। तो अब IUPAC का कहना ये था कि सबसे पहले हमारा स्टेप ये होता है कि हम सबसे लंबा कार्बन चेन को ढूंढते हैं। तो सबसे लंबा कार्बन चेन अगर हम यहाँ देखने चले तो देखते हैं 1 2 3 4, 4 कार्बन का चेन बनता है। आइदर वी काउंट फ्रॉम लेफ्ट साइड और राइट साइड, इट विल बी सेम, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और सब में क्या है, कार्बन हाइड्रोजन, तो प्योर हाइड्रोकार्बन है। तो इसका नाम आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से। हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, तो 1 2 3 4 ये लिख लिए। अब मेरे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या आ रहा है, ये। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर 4 कार्बन चेन है, क्लियर, अगर 4 कार्बन चेन है तो हम लोग रूट वर्ड क्या इस्तेमाल करते हैं, रूट वर्ड इज यूज्ड ब्यूट। ओके, अब ये हमारा देखो अल्केन है, एल्कीन है या अल्काइन है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस किए थे, अल्केन जो होता है, अल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अल्कीन जो होता है, अल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। और अल्काइन जो होता है, अल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इस कंपाउंड में अगर हम देखते हैं, इस कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में कहीं मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है या क्या, नहीं दिख रहा है। यहाँ दिख रहा है सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन सारे कार्बन कार्बन के बीच में देखें क्या कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, अल्केन। तो अल्केन के लास्ट में AN ही है, तो यहाँ पे हम लोग सफिक्स मीन्स लास्ट नेम के लास्ट में वहाँ क्या यूज़ करेंगे, एन। क्लियर। तो अब इसका सिंपल नेम हो जाता है ब्यूट एन। इसका IUPAC नोमेनक्लेचर में क्या हो जाएगा, इसका नाम ब्यूटेन। अगर कोई ब्यूटेन बोलता है तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, इट कंसिस्ट ऑफ 4 कार्बन्स अटैच्ड विथ 10 हाइड्रोजन्स। तो यहाँ पर काउंट भी कर सकते हैं। अब अल्केन का फॉर्मूला हम क्या बताए थे, CnH2n+2। Cn यहाँ नंबर ऑफ कार्बन, n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे अगर हम देखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे क्या है, 4। तो यहाँ नंबर ऑफ कार्बन क्या पुट कर लेते हैं, 4। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 2 × 4 + 2 C4H10। ये अगर फॉर्मूला दिया हुआ रहेगा, मॉलिकुलर फार्मूला, ये किसके लिए हो जाएगा, ब्यूटेन के लिए। क्लियर। अब आते हैं अगले पे, यहाँ पे कितना कार्बन है, एक कार्बन है, इसका कितना बॉन्ड बन रहा है, 4। तो ये तो बहुत सिंपल है। एक कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या इस्तेमाल करते हैं, मिथ। और यहाँ पे सिंगल है, कार्बन तो दूसरा एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, एक ही कार्बन है, तो इसके लिए सिर्फ हम लोग लिखते हैं एन, मिथेन। तो ये अल्केन ग्रुप का हो जा रहा है। इसकी बात करते हैं तो इसमें भी देखें 1 2 3 4 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन का बॉन्ड बना लेते हैं। यहाँ पे इस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है, 3, 1 2 3, 1 2 1 2। अब आप देखो कि जहाँ जहाँ बॉन्ड बना हुआ वहाँ हाइड्रोजन पुट कर देना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। और काउंटिंग भी देख लेना है
कि कितना हाइड्रोजन फार्मूला में दिया हुआ है, कितना हम स्ट्रक्चर में बना रहे हैं। वैसे स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको समझ में आ जा रहा है आप डायरेक्टली इसका IUPAC नोमेनक्लेचर यहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है, बहुतों को दिक्कत होती है, तो स्ट्रक्चर उस टाइप आप बना लोगे तो आपको क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होगा कभी। तो यहाँ पे सब IUPAC के हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ जैसे इस वाले केस में एक ही कार्बन था, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेने का जरूरत नहीं था, एक ही कार्बन था। यहाँ पे हम लोग 4 काउंट किए थे, यहाँ पे अगर हम काउंट करते हैं तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितना हो जा रहा है, 1 2 3 4 5। आप चाहे लेफ़्ट से काउंट करो, राइट से काउंट करो, नंबर ऑफ कार्बन्स विल बी सेम, 1 2 3 4 5। 5 के लिए हम लोग रूट वर्ड क्या लिखे थे, पेंट। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, एन। इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। अगर कहीं आपको दिख जाता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो वहाँ इन लग जाएगा सफिक्स में। और कहीं कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिख जाता है इसमें कहीं पे भी, तो लास्ट में सफिक्स में वाइन लग जाएगा, YNE। क्लियर। तो अब आते हैं, ये तो सिंगल बॉन्ड के लिए हो गया। अब हम लोग आते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स में। मल्टीपल बॉन्ड्स मीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा ले लेते हैं, तीसरा एक ले लेते हैं। आपको चेक करना है कि सारे कार्बन 4 बॉन्ड बना रहे हैं, 4 से ना कम बनाना, 4 से ज़्यादा बनाना है। मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकते हैं। इस कार्बन की बात करते हैं तो 1 2 3 4, इस कार्बन की बात करते हैं 1 2 3 4, इस कार्बन की बात करते हैं 1 2 3 4। यहाँ पे भी देखिए कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। यहाँ पे नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड अगर जो बना हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, बनता कैसे है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हुआ है, तो ये क्या बना रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए कार्बन और कार्बन का अपना इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन मिलके यहाँ पे म्यूचुअली शेयरिंग हुआ है, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। ये क्या, कौन सा बॉन्ड बना रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब आते हैं वापस इस पे नोमेनक्लेचर पे। नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग को लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ कार्बन चूज़ करना है, मतलब प्रिंसिपल चेंजेस को बोलते हैं। तो काउंट देखो 1 2 3, 1 2 3। हम लेफ्ट से भी काउंट करते हैं या राइट से भी काउंट करते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन्स कितना है, 3। तो लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है। ठीक है, क्या चेंजेस आता है, यहाँ चेंजेस ये आता है कि इसके पहले जो भी हम लोग कर रहे थे वहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था। ठीक, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में देख रहे हैं एक मल्टीपल बॉन्ड आ जा रहा है, तो हम लोग उसी साइड से प्रेफरेंस देंगे जिधर मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है। तो मल्टीपल बॉन्ड किधर आ रहा है, लेफ्ट साइड से, तो हम लोग को काउंटिंग इधर से हो जाएगा, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन और ये थर्ड कार्बन। अगर डबल बॉन्ड इधर रहता तो हम लोग इधर से काउंट करते। तो देखिए डबल बॉन्ड फर्स्ट में भी है और सेकंड में भी है, तो हम लोग काउंटिंग लेफ्ट से करें ना, वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो हम लोग डबल बॉन्ड इसके मतलब इसके रिगार्डिंग कंसीडर करेंगे कि यहाँ पे है। नोमेनक्लेचर में जिस कार्बन में डबल बॉन्ड पहले आ जाता है काउंटिंग के दौरान, अगर इधर से काउंट करें तो डबल बॉन्ड सबसे पहले किस में आया, कार्बन 1 में, बाद में कार्बन 2 में आ रहा है, तो हम लोग कार्बन 1 में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक कार्बन देखो, 3 कार्बन का रूट वर्ड क्या था, 3 कार्बन का हमारा रूट वर्ड क्या है, प्रोपाइल, प्रोप। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग को कौन सा ग्रुप आ जा रहा है, अल्केन आ रहा है, अल्कीन आ रहा है या अल्काइन आ रहा है। सिंस इट कंटेन्स डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, सो इट इज़ ऑफ अल्कीन ग्रुप। तो अल्कीन हम लोग इसमें क्या आ जाएगा, हमारा सफिक्स क्या आ जाएगा, सफिक्स आ जाएगा हमारा ENE। और सबसे बड़ी बात इसमें हम लोग को ये भी दिखाना पड़ेगा कि कौन से कार्बन पे ये डबल बॉन्ड आ रहा है, हम लोग को पोजीशन भी बताना रहता है। तो पोजीशन कैसे करते हैं, यहाँ पोजीशन पहला कार्बन है यहाँ पे, तो पहले कार्बन में आप लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग लिख के चलते हैं। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या है, प्रोप, प्रोप। इसके बाद देखिए पहला पोजीशन पे 1 है ना, तो प्रोप, इसके बाद डैश देंगे, 1 पे क्या है, डबल बॉन्ड है, इन। आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोप इन, दोनों करेक्ट है। अब एक चीज़ यहाँ पे है, हम लोग क्वेश्चन करते चलेंगे और वहाँ मतलब उसका रूल को फॉलो करते चलेंगे। अभी सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को फॉलो कर फाइंड आउट करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं प्रिंसिपल चेन। पहले हमारा वही काम था। अब दूसरा क्या करते हैं, हम लोग उस कार्बन की तरफ से काउंटिंग करते हैं जहाँ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो डबल बॉन्ड जिधर से आएगा उसी को काउंट करेंगे। और दूसरी बात, एक चीज़ और जान लो
कि जब भी कोई अल्फ़ाबेट है और नंबर है, अल्फ़ाबेट को तो हम ए से लिख लेते हैं, नंबर को एन से लिख ले रहे हैं, अल्फ़ाबेट और नंबर के बीच में एक डैश रहेगा और नंबर के बीच में क्या रहेगा, कॉमा। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे लिखते हैं prop 1 इन, और अगर कुछ नंबर लिखना है 2 डाइमिथाइल पेंटेन, कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं तो prop 1 इन, देखो यहाँ पे अल्फ़ाबेट और नंबर के बीच में, अल्फ़ाबेट और नंबर के बीच में क्या हाइफन, छोटा सा डैश रहेगा, और नंबर के बीच में क्या रहेगा, कॉमा रहेगा। फिर नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में छोटा सा डैश रहेगा जिसको हाइफन बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको फॉलो करना है, मीन्स नंबर और नंबर के बीच में क्या रहेगा, कॉमा, और इसके बीच में छोटा सा हाइफन या डैश। अल्फ़ाबेट और नंबर के बीच में डैश और नंबर के बीच में एक हाइफन, छोटा सा डैश। ये IUPAC का नेमिंग का सिस्टम है। तो हम लोग यहाँ देख ले रहे हैं, यहाँ पे अल्फ़ाबेट था, यहाँ नंबर था, तो दोनों के बीच में छोटा सा हाइफन लग जाएगा। अगर आप 1 नहीं भी देते हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग मैथ्स में क्या यूज़ करते हैं, मैथ्स में कभी हम लोग 1x लिखते हैं क्या, नहीं, हम लोग सीधे x लिख लेते हैं। वो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि x का कोफिशिएंट 1 है, ठीक। लेकिन इसके अलावा 1 के अलावा अदर देन 1 अगर कोई दूसरा नंबर आता है तो हम लोग उसको मेंशन करते हैं। तो अगर यहाँ की बात करते हैं, आगे आते हैं, काउंटिंग किधर से करना हम लोग को, इधर से 1 2, इधर से भी करते हैं तो 1 और 2 दोनों साइड से बराबर आ रहा है, तो आप फ्री हो, आप कहीं से भी ले सकते हैं। तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या हो जाता है, इथ, डबल बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, किसमें, अगर लेफ़्ट से काउंट करते हैं पहले कार्बन पे, राइट से काउंट करते हैं तो भी पहले कार्बन पे, इसको लिख सकते हैं इथाइन, क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है ना, ट्रिपल बॉन्ड मतलब अल्काइन ग्रुप मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, इथाइन। अगर और भी ज़्यादा करना है तो इथ 1 पे वाइन, दोनों नाम हमारा सही है। तो 1 क्या दिखाता है, ये पोजीशन दिखाता है किसका, मल्टीपल बॉन्ड का। यहाँ पे भी 1 क्या दिखाता है, पोजीशन दिखाता है मल्टीपल बॉन्ड का। और अगर 1 नहीं भी है तो ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि 1 नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड कहाँ होगा, कार्बन 1 में होगा। यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो सारे कार्बन का 4 बॉन्ड बना हुआ है। इस कार्बन का देखते हैं 1 2 3 4, इस कार्बन के 1 2 3 4, इस कार्बन के 1 2 3 4। अब आप ये बताओ कि काउंटिंग हम लोग किधर से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट से या राइट से, हम लोग स्टार्ट करेंगे लेफ्ट से, क्योंकि अगर हम लोग लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3, उसके पहले क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ले लेते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पर दिख रहा है ये 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बनेगा, 1 2 3 कार्बन है। काउंटिंग लेफ्ट साइड से, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड किधर आ रहा है, पहले फर्स्ट कार्बन पे इधर से आ रहा है, और इधर से काउंट करते हैं तो फर्स्ट सेकंड पे आ रहा है। तो हम लोग उसको प्रीफर करते हैं जिधर से नियरेस्ट रहे। तो सबसे सामने किधर से है, इधर से जाते हैं तो 1 नंबर पे, इधर से आते हैं तो 2 नंबर पे, 1 2 3। तो सामने किधर से, इधर, तो इधर से प्रीफर करेंगे। IUPAC का ये सिस्टम में है कि हम लोग उस साइड से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं जिधर से मल्टीपल बॉन्ड नियरेस्ट हो। तो नियरेस्ट तो लेफ्ट साइड से हो रहा है, तो इसका नाम क्या होगा, 3 कार्बन है, 1 2 3, 3 के लिए क्या लिखते हैं, प्रॉप। अब ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे है, पहले कार्बन पे, पहले कार्बन पे क्या लिखेंगे, प्रॉप 1 वाइन या फिर प्रॉप पाइन, ये दोनों नाम सही है। कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। अभी तक कुछ कॉन्सेप्ट आपका जो बेसिक है मेरे हिसाब से आपसे थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा आपको कि कैसे क्या यूज़ करना है। अगर हम लोग कुछ और डिटेल में जाते हैं, 3 हो गया था। अगर ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे आपको मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा होगा, लेकिन ये मल्टीपल बॉन्ड अब क्या है, बीच में है। इसके पहले हम लोग क्या लिए थे, पहले कार्बन पे एकदम किनारे ले रहे थे, अब बीच में आ रहा है। तो बीच में आ रहा है तो हम लोग काउंटिंग, सबसे पहला काम क्या है, हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड आउट करना। अब हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा हो जाता है, आप खुद काउंट करके बताओ। 1 2 3 4 5 के लिए हो जा रहा है। अब काउंटिंग इधर से भी करोगे तो 5। अब काउंटिंग किधर से करना है वो डिपेंड करता है, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन। इधर से अगर हम जा रहे हैं, पहला दूसरा नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है। अगर इधर से काउंट करते हैं तो पहला दूसरा, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5। अगर लेफ़्ट से जा रहे हैं तो दूसरा नंबर पे आ रहा है डबल बॉन्ड, मतलब मल्टीपल बॉन्ड। राइट से आ रहे हैं तो थर्ड नंबर पे आ रहा है। तो कंसीडर किधर करेंगे हम लोग, लेफ़्ट से करेंगे, क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं, नियरेस्ट जिधर से आता है तो इसको तो नहीं लेंगे हम लोग, किसको लेंगे, लेफ़्ट साइड से। तो 1 2 3 4 5 के लिए लिखेंगे पेंट। अब डबल बॉन्ड हमारा 1 पे तो नहीं है, तो अब 1 पे नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, उसका पोजीशन बताएंगे।
पोजीशन बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, पोजीशन बताने के लिए करना पड़ेगा कि हम लोग को देखना पड़ेगा कि डबल बॉन्ड किस कार्बन पे है, किस कार्बन पे है। हम लोग लेफ्ट से काउंट कर रहे हैं, लेफ्ट से जब काउंट कर रहे हैं तो कहाँ पे आ रहा है, पहला दूसरा, दूसरा पे आ रहा है, 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो अब हम क्या बताए थे कि अल्फ़ाबेट और नंबर के बीच में एक छोटा सा डैश रहेगा। अब ये 2 पे आ जा रहा है, फिर से डैश। अब डैश क्यों दिए, क्योंकि अब इसका सफिक्स लिखना है। डबल बॉन्ड के लिए कौन सा लिखते हैं सफिक्स, इन। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे पेंट इन तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इन मतलब यहाँ पे अगर कुछ नहीं दिया तो हम लोग क्या समझेंगे कि 1 पे डबल बॉन्ड है। यहाँ 1 पे डबल बॉन्ड नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ पे है, सेकंड कार्बन पे। तो सेकंड कार्बन पे है तो हम लोग उसका पोजीशन बताएंगे। क्लियर। अब आते हैं कुछ एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ दिख रहा होगा टोटल 6 कार्बन है। हम यहाँ डबल बॉन्ड ले सकते हैं तो उस हिसाब से हाइड्रोजन पुट करते हैं, यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड ले लिए। अब यहाँ पे देखना है कि सारे कार्बन्स का 4-4 बॉन्ड पूरा हो जा रहा है। हाँ हो जा रहा है। हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, सारे हाइड्रोजन 1 बॉन्ड पूरे हैं, सारे कार्बन का 4-4 बॉन्ड पूरा है। ठीक है। अब काउंटिंग करना है। सबसे पहले हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग काउंटिंग शुरू करते हैं। काउंटिंग कहाँ से शुरू करेंगे, लेफ्ट से या राइट से, दोनों साइड से करते हैं। 1 2 3 4 5 6। इधर से जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6। इधर से जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6। क्लियर। अब देखिए हमारा जो चूज़ करना है, हमें जो काउंटिंग सेलेक्ट करना है वो हम लोग किसके अकॉर्डिंग करेंगे, अकॉर्डिंग टू द मल्टीपल बॉन्ड। और यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड हमारा कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड है, तो हम लोग करते हैं वैसे ही काउंटिंग। लेफ्ट से जाते हैं तो 1 2 3, थर्ड नंबर ऑफ कार्बन कंसिस्ट मल्टीपल बॉन्ड्स। और अगर इधर से जाते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड। राइट साइड से भी हमारा जाते हैं तो लेफ़्ट साइड से जा रहे हैं तो थर्ड कार्बन, और राइट साइड से भी जा रहे हैं तो थर्ड कार्बन। अब यहाँ कन्फ्यूज़न है कि भैया लें कहाँ से लें, कहाँ से लेना है। आप यहाँ पे कहीं से भी ले सकते हो, क्योंकि दोनों तरफ से ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब दोनों तरफ से ये बराबर है, तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग चलिए लेफ़्ट से ले लेते हैं, या आप राइट से लो, आपका नेमिंग दोनों में सेम आएगा। हम लेफ़्ट से लेके कर दे रहे हैं, आप लोग राइट से लेके करना, देखना आपका नाम क्या आएगा, सेम आएगा IUPAC नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले लंबा कार्बन चेन लेना है। लंबा कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए क्या लिखते हैं, हेक्स। हेक्स हो गया। अब ये देखना है कि ट्रिपल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड कौन से कार्बन पे प्रेजेंट है। मीन्स वी हैव टू मेंशन द पोजीशन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड। तो 1 2 3, 3 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है। तो यहाँ पे क्या गलती हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे गलती ये कर रहे हैं कि अल्फ़ाबेट और नंबर के बीच में कुछ छूट रहा है। क्या छूट रहा है, क्या छूट रहा है, हाइफन छूट रहा है। तो हम लोग हाइफन डाल देते हैं। हाइफन डाल दिए। हाइफन डालने के बाद फिर देखते हैं 3 पे कौन सा आ रहा है, अल्केन अल्कीन अल्काइन अल्काइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए लिखेंगे वाइन। फिर से गलती हो गया, क्या हो गया, फिर से हाइफन छूट गया। अब ये नाम सही हो गया। एक चीज़ और ध्यान देना कि जब भी IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं किसी भी कंपाउंड का, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, देन वी स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर से स्टार्ट नहीं करना है। और उसको कंटिन्यू रखता है, ऐसा नहीं कि गैप देते चले जाना है, गैप नहीं देना, कंटिन्यू करते चले जाना है। क्लियर। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे रिगार्डिंग सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अभी आज हम लोग हाइड्रोकार्बन का किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे हाइड्रोकार्बन्स का डेरिवेटिव्स, कि हाइड्रोकार्बन्स का डेरिवेटिव्स के लिए IUPAC किस हिसाब का नियम कानून बनाया है, उसके हिसाब से उसका नाम क्या देंगे। कुछ कॉमन नेम्स भी डिस्कस करेंगे और कुछ IUPAC नेम्स भी डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो इसी लेक्चर के साथ यहाँ फिनिश करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।